Hello and welcome back to lecture 10 of NCERT summary for advanced batch। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने अबाउट मोटिवेशन एंड इमोशन। ठीक है, उसको हमने कवर किया समरी के साथ, क्या क्या आंसर्स में लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। सेम थिंग हम देखेंगे अभी हमारे इस टॉपिक के लिए जो हमारा है इंटेलिजेंस। पीवाईक्यू की पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, भले ही 2021 में सवाल नहीं आया लेकिन फिर भी इस टॉपिक से चांसेस काफी ज्यादा है। ऑलराइट, लेट्स डीप डाइव इनटू इट। इंडिविजुअल्स वेरी इन देयर फिजिकल। सबसे पहले आप एज अ पर्सन इंडिविजुअल है ना, हमारे से एज अ इंडिविजुअल टू। आपकी बात करें, आप है I1 एंड वी आर I2 है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं इन देयर फिजिकल फिजिकल रूप में एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में। ठीक है, वेरी करते हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से ऑलवेज 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 वेरी करेगा। ठीक है, नो मैटर आपका भाई क्यों ना हो, ओके, या बहन क्यों ना हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर टू डिस्टिंक्टिवनेस, एक अलग प्रकार की चीज, एंड वेरिएशंस है ना। जापान के लोग हमको थोड़े शॉर्ट मिलते हैं, इंडिया में टॉल मिलते हैं, जर्मनी में और टॉल मिल सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस देख रहे हैं आप इन पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमको कहाँ बिहेवियर पैटर्न्स में भी मिलते हैं। जापान के लोग कम एग्रेसिव होते हैं, इंडिया के थोड़े और कम या ज्यादा, जो भी आप माने है ना, और जर्मनी के लोग, रशिया के लोग क्या होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव फटाक से हो जाते हैं। ऑलराइट, ओके। अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स है ना, पर्सनल एट्रीब्यूट्स की एक वाइड वैरायटी, उसके अंदर क्या आता है आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स के अंदर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। ठीक है, IAIPV। ठीक है, थोड़ा सा पावलो जैसा लग रहा है, IAIPV। ठीक है, तो ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं आपके कौन कौन से, इंटेलिजेंस जो आपकी बुद्धि है, एप्टीट्यूड जो आप सॉल्व करते हैं अपने सीसेट के अंदर, इंटरेस्ट जिसके लिए आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी ये थोड़ा सा एक वाइड रेंज टॉपिक है, एंड वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज आप बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, जो हम मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, ओके है ना, तो एक वाइड वैरायटी देखने को मिलती है हमको हर ही चीज इन सब चीजों में। ठीक है, कैन बी असेस्ड, साइकोलॉजिस्ट असेस दीज एट्रीब्यूट्स थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। किस प्रकार से इनको असेस करते हैं, ऐसा तो नहीं कि अब तराजू में रखा और इनको तोल लिया कि आपके पास आधा किलो इंटेलिजेंस है और सामने वाले के पास 2 किलो, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशंस एंड सेल्फ रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इनमें से एक एक चीज के आपको नाम मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। द टर्म इंटेलिजेंस, इसको आप काटो घोलो लगा लो, इसको पी जाइए आप, है ना। द टर्म इंटेलिजेंस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वो दुनिया को कैसे समझेगा। ठीक है, इंटेलिजेंस को यही बोला जाता है। थिंक रेशनली, किस प्रकार से सोचेगा, रेशनली करे सोचेगा है ना, चीजों को रेशनलाइज करेगा, क्या सही क्या गलत है ना। एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया था तो लेडर वाला कि आप 9 फुट की खाई में गिरे हुए हैं, 8 फुट की लेडर रखी हुई है, तो क्या करेंगे आप, उसका इस्तेमाल करके आपको बाहर आते आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो ही आपका इंटेलिजेंस काम का है, नहीं तो आपका सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या है, रिफर्स टू एन किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझे, दुनिया उससे क्या चाह रही है, थिंक रेशनली है ना, रेशनली थिंकिंग स्टार्ट कर दे, एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो भी डिमांड्स है उसमें जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए है ना, बीट वाटर एयर जो भी है ना, उसको क्या करे, वो इफेक्टिवली मीट करे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो जो होना है इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, इज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है ना, नेचर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, नर्चर। ठीक है, तो नेचर और नर्चर का हमेशा कॉम्बिनेशन रहेगा, N+N आपको हमेशा मिलेगा, नेचर एंड नर्चर, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी हैं किसके प्रोडक्ट हैं, आप जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट के प्रोडक्ट हैं। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए इंटेलिजेंस क्या है। नाउ यहाँ आपने समझा पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है और हम किस प्रकार से एक दूसरे से वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, आपको नोट रखना है माइंड में। ठीक है, और जो एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं उसको आप हल्का फुल्का नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। The psychometric approaches to intelligence lay emphasis on studying intelligence as a constellation of abilities। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, अब इंटेलिजेंस मालूम तो कर लिया, लेकिन अब किसमें ज्यादा है किसमें कम है, किन लोगों में ज्यादा होता है किन लोगों में कम होता है, क्या कोई कल्चर का डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस के रूप में, है ना, ये सब उनको चेक करना था। तो उन्होंने क्या किया, एम्फेसिस ऑन स्टडिंग इंटेलिजेंस, उन्होंने बोला कोई काम नहीं हमारे पास, अब क्या करेंगे, इंटेलिजेंस की ओर पढ़ाई करेंगे एज अ कंस्टलेशन ऑफ एबिलिटीज, है ना, एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, एक क्वांटिटी दे दी उसको, क्या बोलते हैं इसको, आईक्यू बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा टीचर्स के आपके मुंह से कि आपका आईक्यू हाई है, आपका आईक्यू लो है। ठीक है, द मोर रिसेंट थ्योरीज की बात करें तो रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस में आपकी है स्टर्नबर्ग triarchic theory and Das Pass model describe the processes underlying intelligent behavior।
ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं आपके, ये बताते हैं आपको इसके बारे में। होवर्ड गार्डनर सजेस्ट दैट देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो गार्डनर की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि आपके पास 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये है कि आपको जब टाइम था तो आपने इसको चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ा नहीं, या आपके पास टाइम नहीं था। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो वीडियोस बनाए हैं हमने उसको जाके देख सकते हैं, इफ टाइम अलाउज। ओके, बेस्ड ऑन टाइम अलाउज। ओके, देन बात करें हम तो अगली, तो इंटेलिजेंस इज असेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन टेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको नॉर्मल टेस्ट हम डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन टेस्ट होते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट मे बी ऑफ वर्बल और परफॉर्मेंस टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं, वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टाइप। कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। किसी आपका इंटेलिजेंस बस चेक करना है तो कर सकते हैं, या हो सकता है प्रीलिम्स में आपके एग्जाम हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन सबका करना है तो वो भी चेक हो सकता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल रूप में भी होगा, ग्रुप में भी होगा, वर्बली भी होगा एंड परफॉर्मेंस टाइप भी होगा। ठीक है। एंड मे बी कल्चरली बाइज्ड और कल्चरली फेयर। ठीक है, हो सकता है जापान के लोगों का बस करेंगे, या फिर जर्मनी के लोगों का बस करेंगे, या फिर इंडिया के लोगों का बस करेंगे, या फिर हो सकता है इंडिया जर्मनी जापान तीनों का करेंगे। ठीक है, कल्चरली फेयर और कल्चरली बाइज्ड कुछ भी हो सकता है। कौन सा टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस आर द इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंट पर्सन्स एंड द इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। तो ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ट बनता है ना, ये आपको बनाना सिखा देंगे कॉपी में कैसे बनाना है। ठीक है। इस तरफ वाले जो है ये क्या है, ये आपके इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट पर्सन है, या आपके एवरेज लोग आते हैं, एंड इस तरफ कौन से हैं, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड वाले लोग हैं। ओके, कल्चर प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट। अब अगेन कल्चर की बात आ गई, आपको बताया है सोसाइटी कल्चर विल प्ले अ मेजर रोल इन योर आंसर राइटिंग। कल्चर प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका किस प्रकार से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका कल्चर करता है। हमारे कल्चर में क्या है, हमको अभी गांजा, तंबाकू, है ना, और पान मसाला, ये हमारे कल्चर में पता नहीं कहाँ से तो भी एंट्री मार गया है। ठीक है। तो आप इंडियंस को देखेंगे, आप अधिकतर आपको ये करते हुए मिलेंगे। ठीक है। अगर हम दूसरे वेस्ट की बात करें तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एज प्रपोर्शन की बात करें, रेशियो की बात करें तो कम मिलेगी। ठीक है। तो कल्चर से आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कल्चर प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो हमारा जो डेवलपमेंट होने वाला है इंटेलेक्चुअल, वो क्या होगा, किस पे बेस्ड होगा, वो कल्चर के ऊपर। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर प्रोमोट्स टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन स्किल ऑफ एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन। अब ये देखिए आपका, ये देखिए ये टॉपिक जो है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक पे आपको शायद सवाल देखने मिल जाए 2022 में, क्योंकि क्या है, स्टार, है ना, इसको स्टार कर लीजिएगा आप। ओके। ओके, क्यों बताते हैं, क्योंकि अभी क्या आया है, मेटा आ गया है। ठीक है, स्टारलिंक आ गया है। ठीक है, और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन स्किल्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है। अरे आपका वो कौन है, वो अरे वो जिसने अभी ट्विटर खरीदने की बात कर रहा है, हाँ वही वही वही, है ना, स्किल्स ऑफ एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, है ना, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वो जो आदमी है वो क्या करना चाह रहा है, उसको खुद के अचीवमेंट की पड़ी है। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में ये है ना, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर बोलते हैं वेस्टर्न को। ठीक है। तो उसको अपने उसकी पड़ी है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं, वो बोल रहा है कि मैं ही जाऊंगा मार्स के ऊपर। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन वेस्टर्न कल्चर्स, जैसे कि हम एशियन कल्चर्स, वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, क्या वैल्यू करते हैं हम, सेल्फ रिफ्लेक्शन को वैल्यू करते हैं, सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस एज साइंस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है। इंडियन कल्चर की बात करें, प्रमोट्स इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस वर्ड को आपको आई आई नोट कर लेना है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है। इंडियन कल्चर कौन सा कैसा प्रमोट करेगा, हमेशा इंटीग्रल इंटेलिजेंस प्रमोट करेगा, दैट एम्फेसाइजेस कनेक्टिविटी विद पीपल, लोगों के साथ कनेक्ट रहे हम, बीएसएनएल एंड द लार्जर सोशल वर्ल्ड। ठीक है। हमको क्या करना है, हम सबको अपना भाई मानते हैं। ठीक है, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यही हमारा कल्चर है। प्रमोट क्या करता है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस प्रमोट करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एंड वो उस बंदे का नीचे नाम आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड देन बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये ई आई अगेन इंपॉर्टेंट, कल्चर इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परसीव एंड मैनेज वंस एंड अदर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, आपको क्या आनी चाहिए, इसके अंदर आपको एम्पैथी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिंपैथी एंड एम्पैथी के अंदर डिफरेंस नहीं मालूम है, थोड़ा सा गूगल कर लें। ठीक है। ईआई में क्या होगा, आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप परसीव कर सकें, है ना, और मैनेज कर सकें वंस, खुद का इमोशन तो करना ही है मैनेज। ठीक है। अब मान लीजिए क्या बताएं, आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, वहां पे सब लोग रो रहे हैं, तो आपको अपना इमोशन तो मैनेज करना ही है, साथ ही साथ अदर्स की, दूसरे की फीलिंग्स एंड इमोशंस को। ठीक है।
रियल टाइम में आप डेथ का एग्जांपल मत लिखिएगा, आप वहाँ ये लिख सकते हैं कोविड का एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑलराइट। एंड देन इफ यू वांट आप कश्मीर फाइल्स का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, बेस्ड ऑन योर कॉग्निशन टू मोटिवेट वन सेल्फ, ठीक है, कि आप खुद को क्या रख सकें, मोटिवेट कर रख सकें, एंड रिस्ट्रेन वंस इम्पल्सेस, अपने भावनाओं को काबू रखें, एंड टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इफेक्टिवली, ओके, है ना, ताकि आप क्या कर सकें, ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा दुखी है तो आप उसके ऊपर हंसते रहेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा क्यों करेंगे आप, इससे क्या होगी, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है खराब हो सकती है, इसलिए क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना है बेस्ड ऑन ईआई को बढ़ा के। एप्टीट्यूड की बात करें, रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग सम स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं या नहीं, डिपेंड करेगा किसमें, सोनली आपके एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेडिक्ट, ठीक है, ठीक उसी प्रकार का टेस्ट जो आप सीसेट में देते हैं एप्टीट्यूड का, predict what an individual will be able to do given proper training and environment, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, एप्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है, विल बी एबल टू गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट दिया जाए तो किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ठीक है, मेनली फोकस किसका रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट का आपके बिहेवियर के ऊपर, हाउ यूर बिहेवियरिंग इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। देन बात करें क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी क्या है, इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ठीक है, कैसे आइडियाज होंगे, नोवेल आइडियाज होंगे हमेशा, ऑब्जेक्ट्स और प्रॉब्लम, जैसे कोविड नोवेल था वैसे ही आपकी क्रिएटिविटी भी क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दैट आर नोवेल, अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल, काम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शार्क टैंक में जाके आप कुछ भी बना के दे रहे हैं, ठीक है, यूजफुल होना चाहिए। एंड देन सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नेसेसरी टू बी क्रिएटिव, यहीं से बात आती है हमारे कई सारे टेस्ट की, जो हमारे नेट के बच्चों को पढ़ाते हैं, कई सारे टेस्ट की बात होती है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस कुछ लेवल होता है, कुछ लेवल होता है जो नेसेसरी है टू बी क्रिएटिव। अब बिना इंटेलिजेंस के कोई भी बंदा आज तक क्रिएटिव नहीं हुआ है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, भले ही 0.1% का इंटेलिजेंस होगा, है ना, भले ही रफ फिगर है, भले ही 0.1% का होगा, लेकिन क्या चाहिए उसको, इंटेलिजेंस चाहिए होगा, है ना, बिना इंटेलिजेंस के कोई भी क्रिएटिव कभी भी नहीं हो सकता, ओके। बट अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बट अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हाउएवर डज नॉट इंश्योर दैट अ पर्सन वुड सर्टेनली बी क्रिएटिव, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिव होने के लिए आपको इंटेलिजेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है ना, बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल का है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव होंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं क्रिएटिव होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार इसको, इंटेलिजेंट होना इज मैंडेटरी फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, आईएमसी, अब याद रहेगा आपको, ठीक है, आईएमसी ना, आईएमसी, ठीक है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, ओके, ठीक है, आईएमसी से याद रखिएगा, इंटेलिजेंस का होना मैंडेटरी है किसके लिए, क्रिएटिविटी होने के लिए, लेकिन इंटेलिजेंस होना ये नहीं दर्शाता कि आप क्रिएटिव होंगे, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंस क्या है आपकी हाई है, तो दिस डज नॉट मीन दैट यू विल बी क्रिएटिव, बिल्कुल भी नहीं, है ना, डज नॉट इंश्योर दैट अ पर्सन वुड सडनली बी क्रिएटिव, जरूरी नहीं क्रिएटिव होगा वो, ठीक है, इंटेलिजेंट भले ही है वो, किसका हाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी हो, ऑलराइट, ओके। सो इस वीडियो में हमने कवर किया इसका एनसीईआरटी समरी का, है ना, कुछ पॉइंट्स, अगर आपने प्रीवाई क्यूज देखे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा हमने क्या बात की, ईआई की बात की, ईक्यू की बात की, है ना, ईआई की बात की, एंड देन आपके आईक्यू की बात की, कल्चर की बात की, ये सारे सवाल आपके आते हैं ना, टॉपिक में देख लीजिएगा आप। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, ओके, ओके, टेक केयर।